शरिया बोर्ड में हमारा निकाह कराने का वादा करके जो गलती की है ना, उस गलती को अब हम एक और बड़ी गलती नहीं बनने देंगे। कबीर, जिसे तुम हमारी खुशी समझ रहे हो वो हमारी खुशी नहीं है, हमारी खुशी कहीं और है। हम कर रहे ना ज़ारा, भलाई का काम है। हम तुम्हारी शादी करा कर रहेंगे ज़ारा। शादी तो हम नहीं करेंगे कबीर। तुम आलिम हो, तुम्हें ये पता होना चाहिए कि बिना लड़की की मर्जी के उसका निकाह नहीं करवाया जा सकता। हमें ये बात की भी खबर है ज़ारा कि अगर लड़की जिद पर उतर आ जाए और अपनी जिंदगी बर्बाद करने पे तुल जाए ना ज़ारा, तब उसे सही राह दिखाना हमारा फर्ज है और हम अपनी जिम्मेदारी निभा कर रहेंगे ज़ारा। इसे जिम्मेदारी नहीं, इसे खुदगर्जी कहते हैं। ताकि इतना बड़ा फैसला कैसे कर सकते हैं? कबीर, रिश्ता लाने वालों के सामने हमारी नुमाइश करने से पहले एक बात जरूर याद रखना कि लड़की को हक है कि वो हाँ कहे या ना कहे, और ये हक उसे इंसानों ने नहीं, उस ऊपर वाले ने दिया है जिसे कोई चैलेंज नहीं कर सकता। कबीर मियाँ, शादी दो दिलों का मामला है। आप अपनी जगह दुरुस्त फरमा रहे हैं और ज़ारा अपनी जगह। हाँ, ये बात सच है कि ज़ारा को कोई हक नहीं है कि शादी जैसी अजीम सुन्नत से वो इनकार करे। मगर कबीर मियाँ, आपको भी ये हक नहीं है कि आप ज़ारा की जबरदस्ती शादी करवाएं। देखिए, आप दोनों अक्लमंद हैं। बैठ करके रास्ता निकालिए, कुछ ऐसा रास्ता जिसमें दोनों की खुशी हो। लड़ाई झगड़े से ज्यादा जरूरी हमारी जिंदगी है ना। खाइए ना चाचू। तुम खाओ। चाचू, आपने अपना पराठा जैद को दे दिया। आपको तो आलू का पराठा बहुत पसंद है ना, और ज़ारा भी तो आपके लिए बनाती है। आज भी इन्हीं के लिए बनाया था, लेकिन ये तो मुंह बना के बैठे हैं, नहीं खाएंगे। हाँ जान, असल में हमारा मन नहीं खाएंगे, मतलब नहीं खाएंगे। की बात स्कूल का वक्त हो गया बच्चों। यार, ये वैन भी गलत टाइम पे आती है हमेशा। चलो बच्चों, वैन चली जाएगी, जल्दी चलो। बाय चाचू। बाय चाचू। लाफिज जान। बहुत समझदार बनती हो ना तुम। अब हम तुम्हें बताएंगे हम क्या करते हैं। अब ये क्या नया कारनामा है? चुपचाप हेलमेट पहनो। बाइक चलाना सीखना है कि नहीं तुम्हें? हमें नहीं सीखना। किसी ने तुमसे ये सवाल पूछा था? क्योंकि हम तुमसे कह रहे थे, पूछ नहीं रहे थे। हम भी तुमसे कह ही रहे थे कि हम नहीं जाएंगे, हमारी मर्जी। मर्जी उन लोगों की होती है ज़ारा जिनमें सूझबूझ होती है। तुम में चुपचाप पहनो। हम नहीं जाएंगे, ठीक है? जबरदस्ती आके उठा के बिठा दो बाइक पे हमें। अच्छा मैम, आ गए, शुक्रिया।
ड्राइवर अंकल को फोन आया था कि स्कूल की छुट्टी कर दी गई है, इसलिए वो हमें आधे रास्ते से वापस ले आए। कोई बात नहीं बेटा। ये हेलमेट? कबीर चाचू, अब ज़ारा अपी को बाइक सिखाने ले जा रहे हो? हाँ जान, चाह रहे थे हम, मतलब बाइक चलाना सिखाना चाहते थे, लेकिन ज़ारा मना कर रही है। चाचू में और आप में लड़ाई हुई ना? चाचू और ज़ारा अपी बहुत समझदार है। जा तो रहे, चलो बाइक सीखने चलते हैं। अच्छा चल रही हो तुम? ओ हाँ जा रहे हैं बच्चों। बच्चे हैं इससे तुम्हारे साथ जा रहे हैं, नहीं तो कभी नहीं जाते। कुछ कहा तुमने? नहीं चल। सुनाई नहीं दिया हमने। नहीं चलते। चल चलो बच्चे। अच्छा तुम सुनो, जाओ। तुम दोनों को कोई लड़ाई नहीं करनी है, कोई झगड़ा नहीं करना है। हमने सलमा नानी को फोन किया, वो आएगी कुछ ही देर में तुम्हारी देखभाल करने के लिए, ठीक है? आइसक्रीम फ्रिज में पड़ा है, ज्यादा मत खाना और एक दूसरे का ख्याल रखना, ठीक है ना? ज़ारा अपी, आप भी धीरे से गाड़ी चलाना और कबीर चाचू जैसा बोले वैसा ही करना। सुना ना? तुम उतर रहे हो या हम उतरे? ठीक है। अच्छा रुको एक सेकंड। जी काशी साहब, अब क्या फरमान है आपका? फरमान नहीं, मशवरा है। सफर की दुआ पढ़ो। दुआ पढ़नी नहीं आती हमें। कुछ कहा आपने? दुआ पढ़नी नहीं आती। नहीं माफ करना, फिर से रिपीट करो ना, कान में वो कुछ। रुको एक सेकंड हमें अलीशा क्या? रुखसार, अलीशा क्या? कबीर, अलीशा कमरे में बंद हो गई है। रूम अंदर से लॉक हो गया है। कबीर, हम कब से कोशिश कर रहे हैं मगर हमसे डोर नहीं खुल रहा है। कबीर प्लीज तुम जल्दी से घर आ जाओ, बेचारी बच्ची घबरा गई है। हम तुम्हें उसकी आवाज सुनाते। रुको। कबीर सुना तुमने? बेचारी बच्ची कितना रो रही है। रुखसार, हम वहां आएंगे और तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। हम जानते ये शैतानी काम के पीछे तुम हो। अभी के अभी दरवाजा खोलो। हमने कबीर को फोन करके बता दिया है कि अलीशा कमरे में बंद हो चुकी है। बच्ची की चीख सुनकर वो रुकेगा नहीं, भागता चला आएगा और ज़ारा वहां अकेली होगी। अपने ट्रक से ज़ारा की चीथड़े उड़ा दो। कबीर, I'm sorry। कबीर, हमने अपने साथ तुम्हारी जान भी जोखिम में डाल दी। हमें तुमसे बहस नहीं करनी चाहिए थी। हमारी वजह से वो बाइक भी बर्बाद हो गई। हम सारे नुकसान की भरपाई कर देंगे। कबीर प्लीज हमें माफ कर दो। बाइक बर्बाद करने के पैसे तुम हमें दोगी, और जिंदगी बचाने का क्या, उसके लिए भी हमें पैसे दोगी तुम? पैसे दोगी हमें? चुपचाप बैठो ना ज़ारा। सॉरी। भैया एक सेकंड, गाड़ी रोकिए। हम खोल दो। हम करते हैं।
नहीं, जख्म खुला रहेगा तो जल्दी भरेगा। कबीर, धूल मिट्टी जाएगी तो इन्फेक्शन हो जाएगा। भैया चलेंगे आप? अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने करिश्मा दिखाया। ना ज़ारा को कुछ भी हो सकता था, और अगर ज़ारा को कुछ होता तो हम अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाते। लेकिन मेरे आका, हम ज़ारा को कैसे बताएं कि हमारे दिल में क्या चल रहा है, हमारे दिमाग में क्या चल रहा है? खतरनाक और खतरनाक होती है जिंदगी। हम ज़ारा को मौत नहीं देना चाहते हैं, हम उसे एक ऐसी दर्दनाक जिंदगी देना चाहते हैं कि वो रोज दिल दिल करके मरे और ऊपर वाले से दुआ मांगे कि उसे मौत मिल जाए। अब इस मामले से आप दूर रहेंगी, समझिए आप? अब जो भी करना है वो हम करेंगे। कबीर, हम कोई पहेली नहीं बता रहे, बहुत सिंपल सी बात है। बताओ। जो शायद तुम समझ के भी समझना नहीं चाहते हो, लेकिन एक बार अपने दिल से पूछ के देखो कि हमें मौत के मुंह से बचा के लाने पर तुम इतने परेशान क्यों? हमारा मतलब है कि हमारी परवाह है, तुम्हारी हमदर्दी है, या कुछ। हाँ, हमारे अंदर ढूंढना बंद करो, हमारे बारे में सोचना बंद करो, अपने बारे में सोचो, अपनी शादी के बारे में सोचो, अपने मुस्तकबिल, अपने बारे में। आंखें बंद करने से रात नहीं हो जाती, सिर्फ अंधेरा छा जाता है। जो अंधेरा तुमने अपने आसपास फैला के रखा हुआ है, प्लीज उस अंधेरे से बाहर निकलो। कबीर, क्या तुम्हारी नजर में हमारे एहसास की इतनी भी कीमत नहीं कि तुम एक पल के लिए, सिर्फ एक पल के लिए ठंडे दिमाग से हमारे बारे में सोच सको? या फिर ये भी एक गुनाह है जो तुम्हारी किताब में लिखा हुआ है? बस चुप। कबीर, हम चुप क्यों रहे? क्योंकि जो तुम बोल रही हो गलत बोल रही हो। बंद करो अपना मुंह। कबीर, तुम्हें सुनना पड़ेगा। नहीं सुनना है तुम्हारी ये गलीज बातें, नहीं सुनना है। हमारी बातें गलीज है। ज़ारा को मारने का मंसूबा और कोई नहीं बल्कि रुखसार ने बनाया था। क्या? हाँ बेटा, करते। अल्लाह का शुक्र है कि वो मान गए। और कबीर, हमें नहीं लगा था कि तुम भी मान जाओगे। लानत हो तुम पे, हमने तुमसे ज्यादा फरेबी और मक्कार लड़की कहीं नहीं देखी रुखसार। कबीर, क्या सोच रहे हो? यही कि हम पीर साहब का हुक्म नहीं टाल सकते, इसलिए ना चाहते हुए भी हमें उस दौलत खाने पे हाजिर होना पड़ेगा ना, तुम्हारे साथ। जलाली को हम बाद में देख लेंगे, पहले ये खत्म करके आते हैं। चलो जल्दी। कबीर, हम अपनी आंखें खोलें? नहीं रुखसार, थोड़ी देर और। कबीर,
आंखें खोलो रुखसार। खोलने की कोशिश भी मत करना, हम दरवाजा लॉक कर चुके हैं रुखसार, और ये बटन दबा के हम सारे विंडोज खोल देंगे और तुम्हारे सारे ये जो दोस्त नजर आ रहे हैं ना तुम्हें, अंदर घुस जाएंगे। और रुखसार एक बात कहे तुमसे जहरीले हैं ये सांप, एक बार तुम्हें डस लिया तुम भी जिंदा नहीं बच पाओगी। चुपचाप अपना फोन डैशबोर्ड पे रखो जल्दी। ज़ारा, आइए। मुसीबत को खुद पर ले लेते हो, क्यों एक ढाल की तरह इसके साथ रहते हो कबीर? तुम दोनों का खेल हम बहुत अच्छे से समझते हैं। खेल? कैसा खेल रुखसार? कहने को तो शरिया बोर्ड में कबीर ने सबके सामने कह दिया कि 30 दिन में तुम्हारे लिए एक अच्छा सा लड़का ढूंढकर तुम्हारी शादी करवा देगा और घर से तुम्हें रुखसत कर देगा, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। दिखावे के लिए लड़के तो आ रहे हैं, लेकिन नेक के बाद एक रिजेक्ट हो रही है क्योंकि तुम दोनों आपस में शादी करना चाहते हो। जैसा लड़का चाहिए था वैसा लड़का तो मिला ही नहीं, और मजबूरन काजी साहब को इस मजबूर लड़की से निकाह करना पड़ा। ये जो तुम्हारा घटिया दिमाग है ना, उसे चलाना बंद करो। सारा, कोई भी लड़की अपनी खुशियां, अपनी जिंदगी बर्बाद होते नहीं दे सकती, इसीलिए हमने तुम्हारी जान लेने की कोशिश की। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। नफरत है हमें सारा नाम से नफरत है हमें। या ये पूरी दुनिया या ये पूरी कायनात उंगली उठा सके, क्योंकि हम इस सारा से प्यार नहीं करते। हसद और जलन की आग में तुम अंधी हो गई हो, कुछ नहीं दिखता है तुम्हें। और अब हम तुम्हें एक हकीकत बताएंगे कि चाहे इस सारा के दिल में कुछ भी हो, किसी की जान लेने का हक नहीं है तुम्हें। तो फिर तुम इतने परेशान क्यों? खुद से बातें करने लगे हो? सब सुना? हाँ, हमने सब सुन लिया, लेकिन कबीर हमने कोई नई बात नहीं सुनी। वही सब सुना जो तुम हमेशा कहते हो कि तुम्हें हमारी कितनी फिक्र है, हमारी भलाई और हमारी हिफाजत करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। कबीर, ये तो तुम्हारा एहसान है कि तुम हमारे बारे में इतना सोचते हो, हमारी इतनी फिक्र करते हो कि खुद को भूल जाते हो। कबीर, हमारे बारे में इतना भी मत सोचा करो कि हम शर्मिंदा हो जाएं।
कबीर, तुम एक बहुत अजीज इंसान हो और हमारी नजर में सबसे ऊंचे हो। रुखसार तो क्या, अगर ये पूरी दुनिया भी तुम्हारे इस पाक दामन पे धब्बा लगाने की कोशिश करे ना, तो उसे अनसुना कर दिया करो। क्योंकि हम जानते हैं, अल्लाह जानता है कि ये सिर्फ हमारा एक तरफा प्यार है कबीर। जरा से लगाव को मोहब्बत समझ बैठी है। वो इस बात को समझ नहीं रही है बेगम, जिस तरह जिंदगी एक बार मिलती है ना, वैसे ही जिंदगी में सच्ची मोहब्बत भी एक ही बार मिलती है। और कबीर मियां हमारी बेटी जारा के साथ वो सच्ची मोहब्बत कर चुके हैं। हमारी बेटी जारा के मरने के बाद कबीर मियां किसी और से मोहब्बत नहीं कर सकेंगे। ये बात जारा को समझनी होगी। आप जारा को समझाइए कि कोई अच्छे रिश्ते को कबूल करे और अपनी जिंदगी को एक नया मौका दे, खुद भी खुश रहे और दूसरों को भी खुश रहने दे। पर काजी साहब, आप किसी के साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते, मतलब नहीं कर सकते। इतने दिन तो तुम जीने वाले हो नहीं, लेकिन फिर भी बता देते हैं कि दिन चाहे कितने भी हो, 18 लाख, 18 करोड़ या सिर्फ 18 दिन, कबीर का लाया हुआ कोई भी रिश्ता हम कबूल नहीं करने वाले। जिन कबीर मियां की ताकत पर आप इतना इतरा रही हैं ना, हम आपसे वादा करते हैं, उन्हीं कबीर मियां के सामने इस शहर के चौराहे पर भीड़ आपके ऊपर पत्थर बरसाएगी। तुम ये जानते हो, तुम इतने कमजोर हो कि हमेशा दूसरों के कंधे पर बंदूक रख के चलाते हो, लेकिन हमें किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। तुम्हारे लिए हम अकेले ही काफी हैं। और एक बात अपने जहन में डाल के रखो जलाली, कि तुम तो हम पर पत्थर नहीं बरसा सकोगी, लेकिन हम तुम्हें पत्थर मार मार के जहन्नम पहुंचा के ही रहेंगे। और ये हमारा वादा है। तौबा तौबा, लाहौल विला कुव्वत, ऐसी साजिश रचने वाली लड़की को तो पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। नहीं नहीं, हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। जारा कबीर ने हमें माफ किया है, इसी शर्त पर हमने इकबाली बयान दिया था। कबीर, रुखसार, हम कबीर अहमद, रुखसार बिन्ते इम्तियाज हुसैन को आज दूसरी तलाक देते हैं। देखा ना आप लोगों ने, इसने जाल बिछाकर हमसे हमारा शौहर छीनने की कोशिश की। किस तरह बाइक चलाने के बहाने ये अपना जाल बिछा रही थी। रुखसार, तुमसे इतनी ही नीच हरकत करने की उम्मीद थी। हर बात को एक झूठ का लिबास पहनाना तो कोई तुमसे सीखे। लाहौल विला कुव्वत, जरा नजदीक से तो दिखाइए हमें, तो वाकई बहुत दिलचस्प है। का फैसला किया जाएगा। अगर हमने वादा किया है कि 30 दिनों के अंदर हम जारा की शादी कराएंगे, मतलब जितने भी दिन बचे हो उसमें हम जारा की शादी करा के रहेंगे। इन 18 दिनों में हमें कुछ और करना है। ढूंढना चाहिए।
ये क्या, तुम खामखा परेशान हो रही, दिखाओ। हम तुम्हें बता दें क्या करना है। अगर तुम हमारा फॉर्मूला अपनाओगी ना तो बहुत आसानी से समझ जाओगी और इसका हल भी निकालोगी। वाओ कबीर चाचू, ये तो बहुत आसान हो गया। आप बहुत 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 अच्छे हो। बहुत 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 अच्छे। सब कुछ हल हो जाएगा। अगर तुम इस मैथ प्रॉब्लम की तरह हमेशा भागती रहोगी हर मुश्किल से ना, तो कुछ हल नहीं निकलेगा और दूसरों को भी तकलीफ होगी। कबीर चाचू जल्दी यहाँ आइए। और जरा याद रखना, ये शादी तो होके ही रहेगी। 18 दिनों के अंदर ये शादी होगी। अपने साथ ना एक ऐसा हिफाजती वॉल्व रखो, एक ऐसा शख्स रखो जो तुम्हारी हिफाजत कर पाए, उसके बाद ही हमसे हाँ कहलवाओगी तुम। खालाजान, हमारे पास सिर्फ 17 दिन बचे हैं और इन 17 दिन में इतने कम वक्त में हम ऐसे इंतजाम कैसे करें जिससे शरिया बोर्ड में कबीर की इज्जत पे भी आंच ना आए और उसे हमारी शादी कहीं और भी ना करवानी पड़े। यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं ज़ारा। फिक्र मत। अरे खालाजान, शुक्र है कि अलार्म बच गया। अब हमने अलार्म लगाया हुआ था ताकि हम भूल ना जाए कि बच्चों को छोड़ने के लिए आज वैन नहीं आने वाली है। हम बच्चों को स्कूल से लेकर आते हैं। खुदा हाफिज। हमें नहीं जाना है तो नहीं जाना है। हेलो अलीशा, तुम जारा का फोन क्यों उठा रही हो? जारा कहाँ है? वो हम स्कूल से वापस आ रहे थे तो फिरदौस अचानक से रोने लगी और फिर एक अंकल आए और उन्होंने ऑटो रखवाया। अभी वो ज़ारा अपनी से सवाल जवाब कर रहे हैं। सुनो जान, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। तुम सिर्फ अपना लोकेशन हमें भेजो, हम तुम्हारे पास पहुंचते हैं, ठीक है ना? अभी भेजती हूँ चाचू। क्या बात की? अरे कुछ तो बोलोगी, हम तुमसे पूछ रहे कौन था वो, क्यों बात कर रहा था तुमसे? अरे कोई पागल इंसान था, हमें एक झलक में देख के पसंद कर लिया उसने। नाम नंबर तक पूछने लगा, कह रहा था कि हमारे घर रिश्ता भेजेगा। रात चलते हुए उसने तुमसे रिश्ते की बात की। एक काम करते हैं, हम उसकी अभी खबर लेकर आते हैं, ये कुछ गड़बड़ है यहाँ। अरे नहीं नहीं कबीर, तुम इतने सीरियस क्यों हो रहे हो? हम तो मजाक कर रहे थे। वो कोई रिश्ते विश्ते की बात करने नहीं आया था। वो कबीर, आजकल बच्चे बहुत गायब हो रहे हैं, तो उसने फिर दोस्त को रोता हुआ देखा तो रोक के पूछताछ कर। ठीक है, मगर एक बात जान लो, लोगों की जुबान पे कुछ और होता है, दिल में कुछ और छुपा होता है। बहुत खूब। कबीर चाचू, बदमाश। ज़ारा पी, आप पिज्जा क्यों नहीं खा रही है? वो असल में जान, ज़ारा को पता है ना कि हम पिज्जा बहुत अच्छा बनाते हैं और वो पिज्जा अच्छा बना नहीं सकती, तो उसे बुरा लगता है थोड़ा। वो क्या ना, हम काफी अवार्ड्स जीत चुके हैं। अच्छा नहीं ऐसी कोई बात नहीं, हमें पता है कि पिज्जा सच में बहुत लजीज बना है, लेकिन कबीर चाचू भी तो नहीं खा रहे, आप भी तो खाइए। हाँ। फिर दोस्त अलीशा, जरा अपने कबीर चाचू के हाथ पकड़ो। बच्चे हमारा हाथ नहीं पकड़ने वाले क्योंकि वो हमारे साइड पे। हाँ? अस्सलाम वालेकुम खालाजान। वालेकुम अस्सलाम बेटा। वालेकुम अस्सलाम। काले साहब, ये शाहरुख मियां है।
हमारी खालाजाद बहन नाहिद बाजी आपको याद है ना? हाँ हाँ। नाहिद बाजी के दामाद के चचाजाद भाई हैं ये। तशरीफ रखिए कबीर मियां। कारी साहब, कल रात ही हमारे पास नाहिद बाजी का फोन आया था और बहुत देर तक उनसे हमारी गुफ्तगू हुई। उन्होंने ये बताया हमें कि शाहरुख मियां अपनी शादी के लिए लड़की तलाश रहे हैं। पावर है, पुलिस फोर्स है, ताकत है, लेकिन उसे शहबाज और जलाली के बारे में नहीं पता। और हमारे पास शहबाज और जलाली का कच्चा चिट्ठा है खालाजान, लेकिन हमारे पास क्या नहीं है? ताकत। हम और शाहरुख दोनों मिलकर ऐसा काम कर सकते हैं जो किसी अकेले के बस के काम नहीं है। शाहरुख का रिश्ता भेजकर कबीर खुश हो जाएगा खालाजान, वो अपना वादा पूरा करने में लग जाएगा और हम अपना वादा पूरा करने में लग जाएंगे। हमारे तो अभी से हाथ पांव फूल रहे हैं। खालाजान, ये आप कह रही हैं हमसे, जो हमारी हिम्मत है। आप हमारी हिम्मत है खालाजान। सिर्फ 17 दिनों की तो बात है, उसके बाद तो सब ठीक ही होना है ना। हम हिम्मत नहीं हारेंगे। शाहरुख साहब पसंद आए हैं तो इसमें हमें कोई परेशानी नहीं है, मगर इनसे रिश्ता जोड़ने के लिए हम सिर्फ एक ही शर्त पर राजी होंगे। शर्त? इन्हें कबीर से ज्यादा नहीं तो कम से कम कबीर के बराबर खुद को अच्छा साबित करना होगा। कबीर अहमद, सारा हमें बहुत ज्यादा पसंद आया है। उससे मिलके अब हम मुतस्सिर हुए। एक बार तुम मिल लो, हो सकता है तुम्हें अच्छा लगे। ठीक है कबीर, अगर तुम कहते हो तो हम मिल लेंगे। रिश्ते की बात आगे बढ़ानी है तो फिर लड़की के माँ बाप से भी तो मिलना पड़ेगा ना। हाँ? आपने कहा था ना कि वो लोग दिल्ली में रहते हैं। माशाअल्लाह बेगम, दिल्ली? हाँ 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 काजी साहब, वो दिल्ली में रहते हैं ना, तो हम उन्हें फोन करके बुला लेंगे ना। उन्हें जल्दी से संदेशा भिजवा दीजिए बस। हाँ। हम चाय पी लें। खुश रहो। हमने कहा था ना ज़रा, अभी तो बहुत सारे दरिया पार करने बाकी है। कोई बात नहीं, कोई बात, आप फिक्र मत कीजिए, चाय पीजिए। और उन यादों में ही हम खुश हैं, इसलिए हम जरा से मोहब्बत नहीं करते। लेकिन हम जैसे आपको कह रहे हैं, उसकी जो मोहब्बत है वो एक तरफा है, मतलब ना समझ कह सकते हैं आप, और कुछ नहीं। So basically आप इसे इन्फैचुएशन कहेंगे। जो कहना आप कह सकते हैं, लेकिन हम जानते हैं ये ज़ारा की नादानी और कुछ नहीं। इसलिए हम चाहते हैं कि आपको ना हम सब कुछ बताएं उसके बारे में, ताकि आप जब उसे मिलेंगे ना, आप उसे इम्प्रेस करेंगे और इंशाल्लाह उम्मीद करते शादी भी कर लेगी। ज़ारा ने ना बड़ी मुश्किल जिंदगी गुजारी है। बहुत सारी। सबसे पहले बाइक चलाना सीखना है मोहतरमा को। हाँ हाँ, थोड़ी बहुत हमने सिखाई है। उम्मीद करते कि इंशाल्लाह आगे जाके आप सिखाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, फिक्र ना करें, आपने थोड़ा बहुत ही सिखाया ना, पूरी तरह से चलाना मैं सिखा दूं। आप ज़ारा साहिबा की फिक्र करना छोड़ दीजिए। उनकी सारी ख्वाहिशें, सारी फरमाइशें मैं पूरी करूंगा।